वशीकरण, ये एक शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि हम जिसको भी चाहें उसको अपने शायद वश में कर लेते होंगे। ऐसा कि हम उसे बोले उठो तो उठ जाए, उसे कहें बैठो तो वो बैठ जाए। वशीकरण, ये वर्ड सुनते ही ऐसा ही लगता है। और एक चीज़ और लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र है कि हम किसी पे कोई काला जादू कर देंगे कि वो हमारे वश में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, क्या हम सच में किसी को अपने वश में कर सकते हैं? अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो हम सब किसी ना किसी के वश में हैं ऑलरेडी। किसके वश में हैं? अपने परिवार के मेंबर्स के वश में, अपने पेरेंट्स के वश में, उनके वश में जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। क्यों हैं उनके वश में? क्योंकि हम उनकी कमज़ोरी हैं या फिर उनकी कमज़ोरी हम हैं, राइट? उनकी लाइफ में कहीं कोई इफ़ेक्ट होता है, हमें फ़र्क पड़ता है। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे उन्हें फ़र्क पड़ता है। यही तो वशीकरण है। तो किसी को भी अपने वश में करने का अगर कोई एक मैं चीज़ बोलूँ तो बस ये है कि आपको सामने वाले की कमज़ोरी का पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा एक और चीज़ बताती हूँ। हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, राइट, हमारे अपने बच्चे हों और उनको हम चांटा मारने का हक रखते हैं, उनको हम डांटने का हक रखते हैं, उनसे हम क्यों नहीं डरते उस टाइम पे? क्यों हमें लगता है कि हम इतना हक रखते हैं कि हम इन बच्चों को चांटा लगा सकते हैं और फिर उसके बाद भी ये हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे? हम उन पर गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पर वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि बच्चे हमारे हैं और वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। उनकी कमज़ोरी है, वो हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे क्योंकि वो छोटे हैं अभी। तो ये जो कमज़ोरियाँ होती हैं, यही वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी के वश में होते हैं या कोई हमारे वश में होता है। तो यही है वशीकरण, और कुछ नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा था, बहुत से लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैम कुछ वशीकरण से रिलेटेड कुछ लेके आइए, वशीकरण मंत्र दीजिए। ओके, ये है वशीकरण। आप जिनसे भी प्यार करते हैं उनकी जो कमज़ोरियां हैं, जैसे कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप वालों की बात कर लूँ, उन लोगों को ही बहुत ज़्यादा रहता है मन में कि हमें वशीकरण से रिलेटेड कुछ पता चल जाए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को हमेशा के लिए अपने वश में कर ले, बस हमसे ही प्यार करे, हमसे ही प्यार भरी बातें करे, शादी के लिए कोशिश करे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं शुरू, और बहुत आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो सिर्फ इतना बताती हूँ कि वशीकरण या वश में रखना या अपने हमेशा पास रखने में सिर्फ इतना कि उनकी जो चीज़ें उनसे कनेक्टेड हैं। कमज़ोरी का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही उसके बिना वो खाना पीना ही छोड़ देंगे या कुछ, लेकिन हाँ, वो उनकी लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसके बिना वो है नहीं। यही कमज़ोरी है, समझ गए? इसको आप कमज़ोरी कह लीजिए, इसको उनका प्यार कह लीजिए, उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस कह लीजिए। कमज़ोरी इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपकी लाइफ शायद नहीं है। वही है, सिंपल है बहुत, ठीक है? तो उनकी लाइफ में, आपके स्पेसिफिक पर्सन के लाइफ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको हमेशा अच्छा बोलना होगा, उससे रिलेटेड बातें आपको करनी होंगी। मे भी हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, तो आपको उनके पेरेंट्स के लिए अच्छा बोलना होगा, क्योंकि किसी को वश में करना है तो उसकी कमज़ोरी पे आपको काम करना है, उसके लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर आपको काम करना है, बस सिंपल। उससे रिलेटेड ही आपको वहाँ टच बनाना है, इतना है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, जब आपकी इंटेंशन प्योर है, ओके, अगर आप साफ नीयत से कोई काम कर रहे हैं, साफ नीयत से आप उनके साथ कनेक्टेड हैं और मन में प्यार की भावना है, विश्वास की भावना है, तो आपके लिए इस ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज काम करने लग जाती हैं। ओके, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। कभी भी ये सोच के कि बस इसको हमें वश में करके इसका कुछ बुरा करना है, या किसी भी ऐसी नेगेटिव थॉट आपने क्रिएट कर रखी है, नेगेटिव सोच आपने, नकारात्मक सोच आपने क्रिएट कर रखी है, तो वो सोच आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। ओके, तो वशीकरण इज ऑल अबाउट कि आपकी सोच कितनी प्योर है, कितनी साफ है और कितनी निस्वार्थ भाव है। स्पेसिफिक पर्सन से भी अगर आप मान लीजिए उनको वश में करने के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे एक मंत्र दूंगी आप लोगों को, ओके, जो वशीकरण के लिए काम आएगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, आपके इंटेंशन मैटर करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं किसी वजह से,
तो मन में सारा दिन कुड़कुड़ कुड़कुड़ चलती रहती है। हो सकता है आप लोग उनको कर्ज भी कर रहे हो, पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं। इससे तो पेरेंट्स होते ही नहीं, तो कम से कम हमारी शादी तो हो जाती। तो ये जो इंटेंशन आप क्रिएट करते हो, ये जो नेगेटिव बातें क्रिएट करते हो, और हमारी इंसानी फितरत क्या है, थोड़ी देर के बाद हम भूल भी जाते हैं, याद नहीं रहता कि हमने किसी की, अच्छा हमने ऐसा सोचा था क्या, नहीं बिल्कुल नहीं सोचा। बट आपकी एक सोच से क्रिएटेड वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी सब ऊपर जा रही है, और इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लगाती हैं। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इस मंत्र को यूज़ कर रहे हैं तो किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। और वशीकरण का मतलब इस मंत्र को यूज़ करने के बाद क्या आपके स्पेसिफिक पर, या जिस भी इंसान के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्सन। हो सकता है मे बी आप के वर्किंग प्लेस पे कोई बॉस ऐसा हो जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके लिए ऐसा कुछ यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या मतलब कि बॉस आपके वश में आ जाएगा कि आप उसको बोलोगे कि आज काम नहीं करना, तो ओके ठीक है आज काम नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नो, मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर दूँ। इस मंत्र को यूज़ करने से होगा क्या कि आप जिस भी इंसान के लिए, जिस भी एनर्जी के लिए आप ये मंत्र, ये इंटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो इंसान आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा। ओके, नाउ ये पॉजिटिवनेस जब आपके लिए वहाँ क्रिएट हो जाएगी उनके मन में, तो वो आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपके साथ अच्छा बोलेंगे। ओके, तो आपके साथ कोऑपरेटिव रहेंगे हमेशा। समझ गए? यही वशीकरण मंत्र का यहाँ पे फायदा होगा। इट्स नॉट कि आप किसी को मैनिपुलेट कर लोगे या आप किसी का कुछ नुकसान कर दोगे मैं वशीकरण करके। तो इस चीज़ को बहुत क्लियर रखिएगा। सिर्फ इतना कि इस मंत्र को करने से इतना होगा कि आपके लिए उनके दिल में पॉजिटिवनेस जागेगी, बशर्ते आपकी इंटेंशंस भी मैटर करती हैं, तभी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगी। ठीक है, सो ये है वशीकरण। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या अपने पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स के लिए ये मंत्र यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उनके मन में भी आपके लिए पॉजिटिविटी जागे, वो आपको एक्सेप्ट कर लें, राइट। जब तक आपके लिए उनके मन में प्यार नहीं जागेगा, आपसे रिलेटेड कुछ अच्छा वो नहीं सोचेंगे, कुछ ऐसा लगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लाइफ में, ओके, तब तक वो आपके लिए हाँ नहीं बोलेंगे। और यही तो आप इस मंत्र के थ्रू कर सकते हैं कि उनको वैसे पॉजिटिविटी भेज सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो सब कुछ पॉजिटिविटी से रिलेटेड है इस मंत्र के साथ। तो कोई ऐसा डाउट मत रखिएगा कि हम किसी को यहाँ पे बिल्कुल हिप्नोटाइज करने वाले हैं और अपने वश में ऐसा कुछ करने वाले हैं। नो, मैंने बता दिया वशीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे आप यूज़ कर रहे हो और कितनी पॉजिटिवली हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप स्पेसिफिक पर्सन, पेरेंट्स हों, आपके हस्बैंड हों, या फिर कोई और इंसान हो जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए और वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, उसको लगे कि सामने वाला इंसान अच्छा है, इसके साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है। समझ में आ गया? ये मंत्र क्या है, बहुत सिंपल सा है। इसमें ओम एम, एम सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, वो शब्द रहेगा। इसके बाद बीच में डैश, डैश मतलब नाम रहेगा उस इंसान का जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने ये इम्पोर्टेंस वशीकरण वश में कर पाए। सिंपल। ओके, सो ओम एम नाम और फिर हीम, ह्रीम नहीं, सिर्फ हीम और स्वाहा। समझ गए? बहुत इजी है। ओम एम नाम और फिर हीम एंड स्वाहा। अब ये जो नाम है, नाम की जगह आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं पूरा लिख सकते हैं, कोई पुकारू नाम है वो लिख सकते हैं, जिस नाम से आप पुकारते हैं वो लिख सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये नाम है उनका और यही नाम आपको पता है, वही नाम आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सो बेसिकली इंटेंशन मैटर करती है। अब इस मंत्र को करना कैसे है, आप इस मंत्र को रोज़ रात में सोने से पहले कीजिए। ओके, सो सारा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, रात में सोने से पहले। वो भी क्यों बोल रही हूँ, लेट नाइट, थोड़ा नाइट, जब मतलब आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम जनरली सो ही जाते हैं। ओके, तो उतने बजे तक, या फिर जो जैसे लेट नाइट सोते हैं, कई लोग बहुत लेट तक सोते हैं, तो वो अपना देख लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। आप सोने से ठीक पहले ओके, आप इस मंत्रों का जाप आप बेड पे बैठ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जहाँ पे भी हैं, कहीं और आप बैठे हैं, शांति में बैठ जाइए और इन मंत्रों को आप 108 बार जाप कीजिए।
ठीक है, ये मंत्र स्पेसिफिक होंगे आपके, इसलिए मैं इसकी कोई चैंटिंग नहीं डाल सकती हूँ, बिकॉज इसमें बीच में आपके पर्सन का नाम आ रहा है। तो ये मंत्र आपको खुद से लिख लेना है। बता दिया मैंने कैसे ड्राफ्ट करना है। इस मंत्र को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लिखना चाहते हैं इसको डेली, तो आप एक जर्नल मेंटेन कर लीजिए, 1 से लेके 108 बार तक की नंबरिंग कर लीजिए और इन मंत्रों को लिख लीजिए। किस कलर के पेन से लिखेंगे? तो लाल रंग के पेन से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप कोई माला ले सकते हैं, कोई सी भी माला चलेगी, रुद्राक्ष हो, आपकी स्फटिक हो, तुलसी की माला हो, जो भी माला आपके पास अवेलेबल है, कोई भी 108 के मनके की माला लेके उसको फेरते हुए आप इस मंत्र को जाप कर लेंगे। जाप करके आपको इसको रख देना है, चुपचाप सो जाना है। दैट्स इट, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब से शुरू करना है? कभी से भी शुरू कर लीजिए। कितने दिन करना है? तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज तो करना ही है। इससे आगे मैक्सिमम आप करना चाहते हैं तो 40 डेज कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा। ओके, या अगर 21 ही कर रहे हैं तो 21 डेज कंप्लीट करने के बाद आपने छोड़ दिया। ओके, फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने बस रिलीज़ किया एनर्जीज़ को अपना काम करने का टाइम दीजिए। सो ये था वशीकरण से रिलेटेड। अपनी अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिएगा प्लीज़, तभी एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। एंड यस, इसको यूज़ कीजिए, ट्राई करिए इस मंत्रा को, एंड अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।